हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्रैश कोर्स ऑन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। और आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स की। इसके पहले हम एविडेंस एक्ट को कवर कर चुके हैं। वो सारे वीडियोस अवेलेबल हैं हमारे चैनल पर, आप उनको जाके देख सकते हैं। साथ ही में अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है फैक्टम प्रोबैंटम के नाम से, आप वहां जाके इस लेक्चर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। आइए देखते हैं। तो देखिए, हमारा जो सेक्शन 6 है सीआरपीसी का, वो बताता है, इट टॉक्स अबाउट क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स। ये कहता है कि अपार्ट फ्रॉम हाई कोर्ट के अलावा देयर शैल बी इन एवरी स्टेट फॉलोइंग क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स। कौन से? सबसे पहले है कोर्ट ऑफ सेशन, उसके बाद है जेएमएफसी मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, या फिर अगर कोई मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो वहां पे होगा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जिसको हम बोलेंगे एमएम। बाद में है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास यानी जेएमएससी, और लास्ट में है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ओके, तो कोर्ट ऑफ सेशन हुआ, जेएमएफसी हुआ, जेएमएससी हुआ एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हुए। ये है अपार्ट फ्रॉम हाई कोर्ट। ओके, इसके बाद बात करता है सेक्शन 7 जो है, वो बात करता है टेरिटोरियल डिवीजन की, कि किसी भी टेरिटरी को कैसे डिवाइड किया गया है। तो इसमें बोला गया है कि कोई जो स्टेट होगा, या तो वो पूरा का पूरा एक अपने आप में एक सेशंस डिवीजन होगा, या फिर उसमें डिवाइड किए गए होंगे और उसको हर एक पार्ट को एक सेशन डिवीजन माना गया होगा। मतलब या तो एक पूरा का पूरा ही सेशन डिवीजन है, या फिर इसको कई सारे सेशन डिवीजन में डिवाइड किया गया है। हर एक सेशन डिवीजन जो होगा वो कंसिस्ट करेगा ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट और मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट। साथ ही में हर एक मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है वो एक सेपरेट सेशन डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट माना जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कंसल्टेशन के बाद इन सेशंस डिवीजन की लिमिट और नंबर को आल्टर कर सकते हैं। साथ ही में जो स्टेट गवर्नमेंट होगा हाई कोर्ट से कंसल्टेशन के बाद किसी भी डिस्ट्रिक्ट को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू सब डिविजन्स, और उन सब डिवीजन की भी लिमिट्स और नंबर को स्टेट गवर्नमेंट आल्टर कर सकता है। ओके, तो हमने देख लिया यहाँ पे कि सेक्शन 6 ने बात की कि किस किस क्लास के क्रिमिनल कोड्स होंगे, और साथ ही में सेक्शन 7 ने बताया कि कैसे कैसे एक टेरिटरी को हम डिवाइड करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं क्रिमिनल कोड्स की, कौन कौन से क्रिमिनल कोड्स हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा क्रिमिनल कोड हमारे देश का है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज बाय डिफॉल्ट द हाईएस्ट क्रिमिनल कोड ऑफ द कंट्री। सेक्शन 134 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स, कहता है कि एन अपील शैल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट, फाइनल ऑर्डर और सेंटेंस इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग ऑफ अ हाई कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये तो सिंपल सी बात है कि हर अपील जो हाई कोर्ट से होगी वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट हो जाएगा उस हमारे कंट्री का। इसके साथ साथ इस कोड में भी कई जगहों पे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ पावर्स जो है वो कन्फर की गई हैं। जैसे सेक्शन 374 सब क्लॉज 1 है, वो कहता है कि एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन अ ट्रायल हेल्ड बाय अ हाई कोर्ट इन इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिसडिक्शन में अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट को सेक्शन 406 में जो है वो पावर दी गई है टू ट्रांसफर क्रिमिनल केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, और फ्रॉम अ criminal court subordinate to one high court to another criminal court of equal or superior jurisdiction subordinate to another high court in the interest of justice। तो आप एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में केसेस भी ट्रांसफर कर सकते हैं अंडर सेक्शन 406 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो इस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट हुआ वो हमारे देश का सबसे बड़ा क्रिमिनल कोड होगा। सुप्रीम कोर्ट के बाद बात आती है हाई कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट तो देश का सबसे बड़ा क्रिमिनल कोर्ट होता है, लेकिन हाई कोर्ट जो है एक पर्टिकुलर स्टेट का सबसे बड़ा क्रिमिनल कोर्ट होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 231 सेज दैट देयर कैन बी अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स, एंड इन दैट केस इन दोज स्टेट्स दैट हाई कोर्ट विल बी द हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट। साथ ही में आर्टिकल 227 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि एवरी हाई कोर्ट, हर एक हाई कोर्ट के ऊपर पावर होगी कि वो अपने अंडर जो जितने भी कोर्ट्स हैं, जो जितने भी कोर्ट हैं, उनके ऊपर सुपरिंटेंडेंस की पावर होती है ओवर ऑल द कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स थ्रू आउट द टेरिटरीज इन रिलेशन टू विच इट एक्सरसाइज इट्स जुरिसडिक्शन। पूरे स्टेट में कितने भी कोर्ट्स हैं, कितने भी जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं, उनके ऊपर जो सुपरिंटेंडेंस की पावर होती है वो किसके पास होती है? हाई कोर्ट के पास होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जो कोड है इसने भी हाई कोर्ट को वेरियस पावर दे रखी है। जैसे 395 में रेफरेंस की पावर दी हुई है, 397 में रिविजनल पावर दी हुई है,
ठीक है। और 407 में बात की है हमने हाई कोर्ट के पावर ऑफ ट्रांसफर केसेस एंड अपील, मतलब हाई कोर्ट जो है जो केसेस को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है अंडर सेक्शन 407। तो ये बात थी हमारी हाई कोर्ट की। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो क्रिमिनल कोर्ट्स है ही, इसके अलावा कौन क्रिमिनल कोर्ट्स हैं? तो सबसे पहले है कोर्ट ऑफ सेशन। सबसे पहले कौन सा होगा? कोर्ट ऑफ सेशन। हमने ये देखा था कि एक स्टेट को या तो पूरा का पूरा एक सेशन डिवीजन माना जाता है या फिर इसको कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करके उन पार्ट्स को सेशन डिवीजन बोल दिया जाता है। तो जो हमारा सेक्शन 9 है कोड का, वो ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट shall establish a court of session for every session division। जितने भी सेशन डिवीजन है, ठीक है, उन हर एक सेशन डिवीजन के लिए एक सेपरेट कोर्ट ऑफ सेशन एस्टैब्लिश किया जाएगा। कौन एस्टैब्लिश करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। ईच सेशन कोर्ट शैल बी प्रोसाइडेड बाय अ जज टू बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। लेकिन इसके कोर्ट को एस्टैब्लिश करने का काम किसका है? सुप्रीम स्टेट गवर्नमेंट का है। लेकिन यहां पे जो जज बैठेगा उसको कौन अपॉइंट करेगा? उसको अपॉइंट करेगा हाई कोर्ट। एंड हाई कोर्ट कैन आल्सो अपॉइंट इफ नीड अराइजेस एडिशनल एंड असिस्टेंट सेशन जजेस इन द सेम डिवीजन। Session judge of one division can also be appointed to act as an additional session judge of another division and he will discharge his functions as the High Court shall direct। एक सेशन डिवीजन का जो सेशन जज है वो दूसरे सेशन डिवीजन में एडिशनल सेशन जज की भी भूमिका निभा सकता है, लेकिन वो तभी भूमिका निभाएगा और उस तरीके से भूमिका निभाएगा जैसा हाई कोर्ट उसको डायरेक्ट करेगा। जो जनरल प्लेस ऑफ सिटिंग होगी सेशन जज की वो डिसाइड करेगा हाई कोर्ट। कहां पे बैठेगा, कहां पे होगा वो कोर्ट वो डिसाइड करेगा हाई कोर्ट। बट द सेशंस कोर्ट if it deems necessary and convenient for the parties and the witnesses can sit at any other place after taking consent with the prosecution and accused। जनरली प्लेस ऑफ सिटिंग डिसाइड करेगा हाई कोर्ट, लेकिन अगर सेशन कोर्ट को लगता है कि ये जो पार्टीज हैं और विटनेस के लिए ये अच्छा रहेगा कि हम कहीं और बैठें, तो वो प्रोसिक्यूशन और अक्यूज से परमिशन लेने के बाद, कंसेंट लेने के बाद वो उस जगह पे जाके अपनी प्लेस ऑफ सिटिंग बना सकता है, बट दैट शुड बी अंडर द लोकल लिमिट्स ऑफ हिज डिवीजन। ओके, लास्ट में हमारा है सेक्शन 10 सब क्लॉज 1। ये बात करता है कि ऑल असिस्टेंट जजेस शैल बी सबऑर्डिनेट टू द सेशंस जज इन हुज कोर्ट दे एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन। सारे जो असिस्टेंट सेशन जज होंगे वो सबऑर्डिनेट होंगे किसके? सेशन जज के, और उन्हीं के अंदर वो काम करेंगे। साथ ही में जो सेशन जज होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा बिजनेस अमॉन्ग सच असिस्टेंट सेशन जज, और सेशन जज ही जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा बिजनेस इन असिस्टेंट सेशन जजेस को। तो आज हमने सुप्रीम कोर्ट को देखा, हाई कोर्ट को देखा और सेशन जजेस को देखा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स की, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स की एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की। ठीक है, अगली बार जब हम मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।